नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और बात आज करेंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान सत्ता छोड़ क्यों नहीं रहे। 1997 की बात है जब धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा सरकार में पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और इस कदर आंदोलन किया कि वो नेता बन गए। उसके बाद उनकी स्थिति इस तरीके से मजबूत होती गई कि वो केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद के नेता रहे और तमाम जगह पे उनकी चर्चा एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे होने लगी। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है उसमें हर व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान से कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और इस्तीफा इसलिए दे दीजिए क्योंकि जिस तरीके से नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले को आपने हैंडल किया है वो बेहद ही शर्मनाक है और दुख की बात है। आप अपने कमरे में बैठे रहे और बैठे नहीं रहे बल्कि आपने पूरे देश को गुमराह किया, यहां तक कि आपने प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया। नौबत यहां तक आ गई कि जनता सड़कों पर उतर गई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए, कई बच्चे नीट पेपर जो नहीं दे पाए थे उन्होंने सुसाइड कर ली, कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेपर कैंसिल कर दिए गए, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन स्थिति ये हुआ कि जो व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिसे लोग कहते थे कि एक अलगाववादी नेता है जो देश के विरोध काम करता है, वो व्यक्ति आके जंतर मंतर पर बैठ गया और आपके सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, यूं कहे कि आपके पार्टी के बॉस रहे, जेपी नड्डा को इस काम के लिए लगाया गया और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से भी बातचीत की एक हल तक लाके मुद्दे को समापन की ओर ले आया। जेपी नड्डा ने बात की और कहा कि सरकार उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जो जंतर मंतर पे धरना में शामिल हुए थे, पत्थरबाजी की, या जिस तरीके से लोगों ने कहा कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे भी वहाँ पे सुनने को मिले। हमको चाहिए आज़ादी, किससे? भारत के लोगों से। उनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। पत्थरबाजी की, भद्दी भद्दी गालियाँ दी, अश्लील हरकतें की और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। देखिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा। सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की कि बच्चे अपने घर जाएं, पढ़ाई करें और सरकार ने जो कहा है उस भरोसे पर कायम होकर सरकार ये दिखाएगी कि सरकार क्या करना चाहती है। दरअसल प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या किया है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरा संघ खड़ा है। संघ चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इसी तरीके से बने और जनता चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान जाए, लेकिन मोदी है कि मानते नहीं। मोदी की एक ताकत यह है कि वो अपने किसी भी व्यक्ति को सत्ता से तब तक नहीं हटा जाते जब तक जनता भूल न जाए। ये भी मान के चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की 3 गलतियां क्या क्या रही। एक तो क्वेश्चन पेपर लीक, जिसको उन्होंने कहा कि हीनस क्राइम है और हीनस क्राइम को 302 के धारा में डील किया जाना चाहिए। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से सड़क पे आ गई, वास्तव में कॉकरोच की तरह जनता को परेशान कर दिया। लोग हिट छिड़कते रह गए, लेकिन कॉकरोच इस बार मरा नहीं। इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो इम्यून हो चुका है। किससे? भ्रष्टाचार से। किससे? नेताओं की हठधर्मी से। जनता परेशान है। किससे? जनता परेशान है कि देश में रोजगार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मंत्री हैं, आप अगर जनता के सामने माफ़ी मांग लेते और कहते कि जिन बच्चों के घर में परेशानी है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वजह से किसी की जान चली गई तो उसका हम मुआवजा देंगे, उसके परिवार को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने सत्ता में इस कदर मगरूर थे कि लोगों की बात आपने नहीं सुनी। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में एक तरीके से आह्वान कर दिया कि युवाओं सड़क पे आओ। देश में फ्रस्ट्रेट लोगों की कमी नहीं। जनता की अपील और जनता सड़क पे आ गई। फिर क्या हुआ? आपने एक ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जिसको दरअसल इसी बात में महारत है कि हायर एजुकेशन को कैसे अच्छा करेगा। मैं बात विनीत जोशी की कर रहा हूँ। हालांकि विनीत जोशी को हटाए जाने से उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेक्रेटरी भारत सरकार में है, ना उनके पद पे कोई फर्क पड़ेगा ना प्रतिष्ठा पे।
लेकिन हायर एजुकेशन में जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म किया था उसका आपने क्या किया? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बदले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको नहीं बदला जाएगा। जिस तरीके से रात में जेपी नड्डा को जाके वांगचुक के सामने अपील करनी पड़ी कि आप अपनी हड़ताल को समाप्त कीजिए, भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, वो नड्डा नहीं, वो नरेंद्र मोदी के एक प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पर थे। वो नरेंद्र मोदी जिनकी छवि पूरे विश्व में ये है कि हम जो चाहते हैं वही करते हैं, उस नरेंद्र मोदी को वांगचुक ने झुका दिया और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अब बात ये आती है कि आखिर शिक्षा मंत्री रहते आपने किया क्या? एनसीईआरटी में जजों के करप्शन का मामला आया, आप कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, 24-25 में भी हुआ था, उस समय भी आप कुछ नहीं कर पाए। आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की वकालत करते रहे कि क्वेश्चन पेपर के लीक का दायरा बहुत छोटा था, लिहाजा उसको कैंसिल नहीं किया जाए। उसके आगे आपने क्या किया? इतिहास के बारे में, आपने धार्मिक स्थलों के बारे में न जाने क्या क्या बोला। दरअसल आप उस मानसिकता से कभी बाहर नहीं निकल पाए कि आप उड़ीसा की राजनीति से आते हैं और आप उड़ीसा से बाहर नहीं निकल पाए। उसकी वजह साफ थी, क्योंकि आपके माथे पे जिन लोगों का हाथ था, दरअसल उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनके बच्चे टैक्स पेयर के पैसे से विदेशों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे वो हैं जो यहाँ पे फेल हो जाते हैं और लंदन में जाके पढ़ाई करके आते हैं। उनके बच्चे वो हैं जो पिताजी के जाने के बाद विधायक बना दिए जाते हैं या फिर संसद में नॉमिनेट करके पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, आप उन लोगों के सवाल का जवाब कैसे दीजिएगा जिनके बच्चे मर गए? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची परीक्षा नहीं दे पाई और उसका बाप सिर पटक के और स्कूल के दरवाजे पर मर गया। क्या आप उसको परीक्षा नहीं दिलवा सकते थे? आप उसको परीक्षा दिलवा सकते थे, लेकिन आपकी हठधर्मी कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। सवाल ये है कि एनटीए, जिसको आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहा कि ये हेरा की जगह लेगा या हेरा का पार्ट होगा, उसमें क्या स्थिति है? 197 लोग आज भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। आपके पास परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। एक आईएएस अफसर को आपने ले जाके बिठा दिया जिसको छत्तीसगढ़ से आगे का कोई दायरा मालूम नहीं था। क्वेश्चन सेट करने वाले कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया, लेकिन अपने फायदे के लिए लोगों को बता दिया कि आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। आपकी दरअसल कोई ना नीति थी और ना कोई नियत। आज देश चौराहे पर है, जनता आग बबूला है और हर बार ऐसा जैसा कि होता है, युवा सड़क पे है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम सदन को नहीं चलने देंगे। मोदी की और भी प्राथमिकताएं हैं, सदन चलाना बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आपकी वजह से न सदन को विपक्ष चलने दे रहा है और न जनता सड़क से अपने घर जाने को तैयार है। आखिर कोई तो वजह रही होगी कि आपको उड़ीसा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आप अपने विचार और व्यवहार से बहुत एरोगेंट हैं और आपको लगता है कि एक बार मैं मंत्री बन गया तो मेरा कोई क्या कर लेगा। लेकिन आप अगर मंत्री हैं, अगर आप यहाँ पर सांसद बने तो वो जनता की वजह से बने। मैं आपके चुनाव में संबलपुर गया था, लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको वोट दिया था और लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद आप एक तरीके से नई राजनीति को जन्म देंगे। लेकिन आपने कैसी राजनीति की जन्म दी? ऐसी राजनीति जिसको लोग युगों युगों तक याद रखेगा कि एक हमारा कोई शिक्षा मंत्री था जो हर परीक्षा का पेपर लिखने से पहले लीक करवा देता था। और क्यों? क्योंकि आप न तो अपने अधिकारियों से बात करते थे, न जनता की आप सुनते थे। सिर्फ जो संघ ने चिट्ठी लिख दी, उसी चिट्ठी पे आप तबादला करते थे, उसी चिट्ठी पे आप लोगों का अपॉइंटमेंट करते थे। सिर्फ संघ को खुश करके आप देश चलाना चाहते थे। संघ देश का हिस्सा है, लेकिन संघ ने आपको इस बात की आज़ादी नहीं दी है कि आप मनमानी करें और लोगों की जान सड़कों पर लेते रहें। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मंत्री से हटाए जाएंगे ये तो निश्चित है, लेकिन जनता जब आपसे जवाब मांगेगी तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो मर गया वो भी किसी का बेटा था।